नाज़रीन मुकर्रम, हज के अरकान, हज की अदायगी के तरीके तो वही हैं जो हजूर नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे और आपके करीम उल अजबाल आका सिखा कर गए हैं। जिस अंदाज से हजूर हज करके गए हैं उसी अंदाज से हमने हज करना है। लेकिन करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ गुलाम सूफियाए किराम, बुजुर्गान दीन, कुछ अल्लाह वाले, कुछ मोहब्बत वाले अपने अपने अंदाज बयान करते हैं कि बंदा जब रब की बारगाह में आएगा तो किस अंदाज से आएगा, जब रब की बारगाह से लौट कर आएगा तो फिर उसके अखलाक और किरदार कितने बदले होने चाहिए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके नाम से कौन सा अहले ईमान वाकिफ नहीं। आपसे पूछा गया कि हुजूर हज कैसे करना है, रब की बारगाह में कैसे हाजिर होना है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि बंदा मोमिन, अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा, जब बंदा बनकर, अब्द बनकर उसकी बारगाह में हज बैतुल्लाह के लिए जाए तो फरमाया, बंदे जब तू अपना लिबास दुनिया उतार कर वो हज का लिबास एहराम पहन ले तो तेरे दिल के अंदर ये तसव्वुर होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए कि आज मैं इस दुनिया की आरज़ी जिंदगी को ख़त्म करके दार अबदी की तरफ जा रहा हूँ और मुझे ये एहराम नहीं बल्कि कफन पहनाया जा रहा है। और तेरा उठने वाला हर कदम इस अंदाज से उठे कि मैं रब की बारगाह में अपने नामा आमार को लेकर हिसाब के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। वो फरमाते इस तसव्वुर के साथ, इस अंदाज के साथ, और फरमाते हैं कि बंदा जब हज के लिए इरादा कर ले, नीयत कर ले, घर से निकलने लगे तो पिछले सारे गुनाहों को सामने रखे, उन सारे गुनाहों को सामने रखकर रब की बारगाह में पक्की और सच्ची तौबा कर ले। मौला गुनाहगार था, भूल के करता रहा, सारे गुनाहों से माफी मांगता हूँ, आज तेरी रहमत का सवाल लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हो। फरमाते हैं कि बंदा जब इस अंदाज से आएगा, उसका उठने वाला हर कदम इस अंदाज से उठेगा तो यकीनन रब की बारगाह में मकबूल होगा। इसी तरह हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सारी जिंदगी हरम मदीना के अंदर नंगे पांव अपनी जिंदगी बसर करते हैं। किसी ने पूछा, हजूर इसकी वजह क्या है? तो बताने लगे, मेरा अदब और मेरी मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलाम का एहतराम ये गवारा नहीं करता कि मेरे लजपाल नबी इन मदीना की बस्तियों के अंदर घूमे फिरे, जिंदगी बसर की, और मैं नालेन जूते पहनकर यहाँ घूमूं फिरूं। फरमाते मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती, नंगे पांव सारी जिंदगी हरम मदीना के अंदर जिंदगी बसर की। ये अंदाज थे। और हजरत अली हजवेरी दातागंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि जब बंदा हज करके आ जाए तो उसके अखलाक बदलने चाहिए। जब वो गया था तो गुनाहगार था, जब वो गया था तो उसके अखलाक के अंदर बुराइयां थी, अब जब लौट कर आया है तो उसके अंदाज बदल जाने चाहिए। अखलाक सय्या को ख़त्म करके अखलाक हसना का मिज़दाक होना चाहिए। उसके अतवार, उसकी गुफ्तार, उसका किरदार, उस पर हज बैतुल्लाह के, अल्लाह के अनवार के और तजल्लियात के असरात नमूदार होने चाहिए। इस अंदाज से वो रब की बारगाह में जब लौटेगा तो उसका हज मकबूल कहलाएगा। और इसी तरह हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि बहुत सारे हुज्जाज ऐसे हैं, हाजी ऐसे हैं जो मक्का में जाते हैं लेकिन मक्का में पहुंच कर भी वो मक्का को पा नहीं सकते, उन्हें मक्का नसीब नहीं होता, अल्लाह का कुर्ब, उसके अनवार और तजल्लियात नसीब नहीं होते। और बहुत सारे ऐसे हैं जो मक्का में नहीं होते लेकिन वो तवाफ़ मक्का ज़रूर कर लेते हैं, अल्लाह के उस कुर्ब को हासिल कर लेते हैं जो ज़ाहिरन तो वहाँ नहीं जा सकते लेकिन कहीं पर भी बैठकर वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, जो अल्लाह के बंदे, जो खुश नसीब हुज्जाज कराम हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, लाजिम है इस अंदाज से रब की बारगाह में हासिल हो कि पिछले गुनाहों की मुआफ़ी, और आगे जब वो हज बैतुल्लाह की ज़ियारत हासिल करके अल्लाह की बारगाह से हाजिर होकर अपने घर की तरफ लौटे तो हजूर के इस फरमान का मिज़दाक ज़रूर हूँ कि इस तरह गुनाहों से पाक हूँ
جیسے ماں نے انہیں آج جنم دیا ہے.